नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 12वें दिन भी जारी है। ये किसान केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार ही जारी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों से मुलाकात की। किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया गया और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां किसानों से मिलने के बाद कहा है कि किसानों को जो सेवाएं दी जा रही हैं हम उसका जायजा लेने आए थे। किसानों का कहना है कि वो देश के लिए बैठे हैं। अगर किसानों को दिक्कत हो रही है तो देश की हर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानून के विरोध में और दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में आज समूह संगत सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की तरफ से संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वालों के नेतृत्व में अरदास के उपरांत जिलाधीश के कार्यालय के समक्ष रोज धरना दिया जा रहा है। इसमें स्थानीय सिख समाज, हजूरी खालसा के नौजवान और जिले के किसान बड़ी संख्या में शामिल हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि किसानों की हुंकार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज देश का असली बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहा है और किसानों का आंदोलन देश में अनेकता में एकता की भावना पैदा कर रहा है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के भारत बंद आह्वान का समर्थन किया है। एनडीए के संयोजक और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की और बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा था। अब उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरएलपी एनडीए में घटक दल बने रहने पर पुनर्विचार कर सकती है। किसान बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन बड़ा रूप लेता ही जा रहा है। एक तरफ किसान केंद्र से इस बिल को वापस करने की मांग पर डटे हुए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसानों के समर्थन में सोमवार को प्रदेश के हर जिले में किसान यात्रा निकालने की घोषणा की है। इस क्रम में वह कन्नौज में निकाली जाने वाली पद यात्रा में भी शामिल होने की घोषणा की गई है। इसके बाबत उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच पंजाबी सिंगर्स के अलावा राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी किसानों के समर्थन में आई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की स्थिति देख बहुत ही दुख हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है कि हमारे किसान अन्न के सैनिक हैं, उनके हर डर को खत्म करना जरूरी है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा। प्रियंका ने लिखा है कि लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि ये विवाद जल्द ही सुलझ जाए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि दिल्ली कमेटी कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज करवाएगी। दिल्ली कमेटी प्रधान ने कहा है कि कंगना ने एक बार फिर किसानों को खालिस्तानी कहा है। उन्होंने कहा है कि कंगना देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसका वह जोरदार विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें 249 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7 लाख से ज्यादा मतदान करेंगे। चौथे चरण में 34 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जिसमें 17 सीटें जम्मू मंडल और 17 कश्मीर में हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरकपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए 2 आतंकी पंजाब के और 3 जम्मू कश्मीर के हैं। वहीं पुलिस आतंकियों से गहन पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके साथ ही आप मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद।